बंदर, बंदर को जब एक मदारी पकड़ता है ना, तो कैसे पकड़ता है मदारी? वो एक बड़ा सा जाल बनाता है और उस बड़े से जाल में बस एक छोटा सा छेद बना देता है, इतना छोटा सा जिसमें बंदर आराम से अपना हाथ भीतर दे सके, इतना बड़ा हाथ होता, इतना बड़ा छेद होता है। और उस पिंजड़े में रख देता है एक बढ़िया सा खुशबूदार, बढ़िया जिसमें ताजा ताजा घी की खुशबू आ रही हो, लड्डू, ताकि बंदर वो लड्डू देखे और उसकी तरफ खींचा चला आए। तो बंदर आता है, आकर के छेद में हाथ डालता है, हाथ डाल करके लड्डू को पकड़ता है और लड्डू को पकड़ करके जैसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो जब हाथ अंदर डाला था तब तो हाथ छोटा सा था, सो भीतर चला गया, छेद छोटा सा है। और जब लड्डू पकड़ लिया तो अब हाथ हो गया मोटा, अब उसमें से निकाल रहा है तो हाथ निकल नहीं रहा, क्योंकि अब छेद छोटा है, हाथ बड़ा हो गया। तो उसमें लगा पड़ा, कोशिश कर रहा बार बार बाहर खींचने की। उसके संग वाले साथी बंदर कह रहे, अरे यार चलना, कहाँ चिपका बैठा है? बोलता, अरे भैया क्या बताऊं, इस पिंजड़ा में एक भूत बैठा है और उस भूत ने हमको पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है। अब ये छोड़े तो मैं जाऊं, पर बताओ पिंजड़े में कोई भूत है? हाँ या नहीं? कोई भूत नहीं है, बस ये लड्डू छोड़े तुरंत मुक्त हो जाएगा। पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहते और मुक्त होना चाहते। वही हालत हमारी है, माया रूपी संसार रूपी लड्डू पकड़ के बैठे हैं। और कोई कह दे कि चलो भैया कथा में हो आओ, चलो भैया नया साल है, वृंदावन हो आओ, धाम हो आओ, अरे कहाँ। तो माया ने ऐसा पकड़ रखा, माया ने हमको नहीं पकड़ रखा, हमने माया को पकड़ रखा है। हम उसे छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ते ही तुरंत सब बंधन खुल जाएंगे। छोड़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि घर से छोड़ करके चले गए। कई लोग ऐसे घर को छोड़ के गए लेकिन माया नहीं छूटी, वो जहां तक हिमालय की गुफा तक भी संगी संग गई। छोड़ने का मतलब है कि भीतर से इस बात को समझ जाना कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, रिश्ते नाते जो कुछ भी चल रहा है, ये सब एक नाटक चल रहा है। नाटक में हमारा एक रोल है कि भगवान ने हमें किसी का माँ बना दिया, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पुत्र। तो ये नाटक में हमारा वो रोल है, जब तक भगवान ने दिया चलो निभा रहे हैं, बस उस रोल से अटैच नहीं हो जाना है। अब कोई अभिनय करने वाला हो एक ही अपने रोल से, जो उसने हीरो का, जो विलेन का जो भी रोल किया हो, अब उससे एकदम अटैच्ड हो जाए, अब तो हम ऐसे ही जिएंगे, यही हमारा पक्का नाम, आज से नाम भी बदल देंगे और इसी की तरह जिएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता है आज ये रोल मिला है, कल अगली फिल्म आएगी उसमें दूसरा रोल मिलेगा। वैसे ही आज जीवन में हमें ये रोल मिला है, अगर हमें जन्म हुआ है, अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ, अगले जन्म में फिर कोई दूसरा रोल मिल जाएगा, वो भी निभाना पड़ेगा। और कितने रोल निभाते आए हैं, कितने जन्मों से निभाते आए हैं, याद भी नहीं, इतने रोल हमने निभाए हैं। तो भीतर से इस बात की जागृति कि ये सब चल रहा है, पर ये चिरकाल नहीं है, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। एक समय आएगा ये चीजें छूटेंगी, नाम बदलेगा, शरीर बदलेगा, जगह बदलेगी, परिवार बदलेगा। ये बात भीतर जब समझ आ गई तो समझ लो छूट गई माया। माया में और भगवान में यही भेद है। माया, ब्रज के महात्मा जी कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं, माया और भक्ति में क्या फर्क है? ले मैं मेरा ये माया और तू तेरा ये भक्ति। बड़ी सीधी सी व्याख्या है, इससे ज्यादा सरल कोई व्याख्या माया की हो नहीं सकती। जहां मैं और मेरा हो वो समझ लो माया, और जहां कह दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पर ये बस ऐसे ना हो कि रटी रटाई लाइन और बस
यहाँ तो कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर अगले पल महात्मा जी से जाके कह रहे महात्मा जी मेरा मन नहीं लगता। अभी कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, अब कह रहे मेरा मन नहीं लगता। अब ये मन मेरा कहां से हो गया, जब कह दिया तन मन धन सब तेरा, तो फिर मेरा मन कैसे हो गया। तो इसी बात को श्री गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को समझाया। कल समय अनुसार हमने उस कथा को ज्यादा स्पर्श नहीं किया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी देवी धुंधली थी, और धुंधली देवी बड़ी टेढ़े विचारों की थी। आत्मदेव माने आत्मा, हमारी आत्मा, और धुंधली माने हमारी बुद्धि। बुद्धि हमेशा टेढ़ा ही चलती है। जैसा अभी कहा, जो मना करने को करोगे वो करेगी, जो करने को करोगे वो नहीं करेगी। तो ऐसे ही धुंधली थी। जब तक पड़ोसन से झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, दो चार जगह इधर उधर बैठ के निंदा चुगली ना कर दे, तब तक उसका मन नहीं लगता था। माताओं बहनों थोड़ा सावधान रहना चाहिए। माताएं बहनें जरा समय बहुत होता पर उसको यहाँ वहाँ बर्बाद कर देती हैं। यहाँ बैठी उसकी बात उसके कान में बोलेंगी, देख तुझे ही बता रही हूँ, किसी को बोलियो मत। अब वो अपनी प्यारी को बोलेगी कि देख तुझे ही बता रही हूँ, और किसी को बोल, जब कान में कोई मैया कुछ बोल रही हो तो समझ लो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरी वाली अगर ये बोल देना अरे छोड़ना हमें क्या, तो मतलब डेटा सेव हो चुका है और अब वायरल होने को तैयार है। अब घर घर बात पहुंचेगी। और पता नहीं इतना बढ़िया जीवन है, इतना अच्छा समय, इसको किसी की निंदा बुराई चुगली करने में क्या लाभ है। पर निंदा में इतना रस आता कई लोगों को, उसकी बुराई उसकी बुराई। अरे अपने भीतर झांक के देखो, हम बुराइयों का पूरा पुतला है, बुराइयों का पूरा भंडार है। निंदा से सावधान रहे। आप जिसकी निंदा कर रहे हो ना, करते हैं हम जिसकी भी, उसके सारे पापों को निंदा करके अपने माथे ले लेते हैं, अपने सर पे ले लेते हैं। निंदकः शूकराश्चैव, निंदक में और सूकर में कोई भेद नहीं है। सूकर मल को साफ करता है जीभ से, निंदक भी निंदा करने वाले की, बुराई करने वाले के पापों को अपने जीभ से साफ करता है, उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। श्री चरणदास जी कहते हैं, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, होन न देहु नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे। निंदा करने वाला हमारे पीठ पीछे ही तो बुराई करता है, आगे थोड़ी करता। आगे आके तो जी जी हाँ जी करने लगेगा। पीठ पीछे कहेगा बना बड़ा पैसा वाला, कल तक स्कूटर पे घूमता था, और जैसे वो सामने आएगा, अरे साहब आप ही को याद कर रहे थे हम, आ गए आपने हमारा दिन बना दिया। कितना दोगला मुंह लेकर के हम छल कपट के साथ जीते हैं, पूछो नहीं। महापुरुष कहते हैं, श्री चरणदास जी कहते हैं, निंदा से घबराइए मत, निंदा से डरिए मत, बल्कि समझिए जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनहारा। जैसे सुनार सोने को तपाता है ना, वैसे निंदक भी आपको तपा करके एकदम निखारता है। हम घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी, कोई जरा हमारी निंदा कर दे पीठ पीछे, हाय हाय उसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया। चरणदास जी कहते हैं, तुम्हारे निंदक से बड़ा तुम्हारा मित्र कोई है ही नहीं दुनिया में। तुमको उसके चरण धोने चाहिए। निंदक के चरणों की स्तुति
चरण दास कहे सुनिए साधु, निंदक साधक भारा। तो एक तो स्वयं पर थोड़ा रखें, आप किसी की निंदा ना करें, और अगर हमारी होती है तो प्रसन्न हो, अरे ठाकुर जी कराने वाले हैं, शायद हमारे कोई थोड़े बहुत पाप बचे होंगे, वो निकाल के धो के अपनी जीभ से साफ करके वो बाहर आए, हमारा काम वो कर रहा है बैठे बिठाए।